मेमोरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन एक बनता है कि मेमोरी माप की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो देखिए उसमें 4 ऑप्शन रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है, बीट, बाइट, निबल या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई माप होता है वो होता है हमारा बीट होता है। अब हम आइए आगे देखते हैं क्या रहता है। एक निबल बराबर कितना होता है, ऐसा भी एग्जाम में पूछा गया है कि एक निबल में कितने बीट होते हैं या एक निबल बराबर होता है। तो एक निबल बराबर हम लर्न कर ले कि 4 बीट होता है। अब हम दूसरा देखते हैं हमारा क्या है, एक बाइट बराबर हमारा कितना होता है 8 बीट। अब इसी 8 बीट को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 बीट और 4 बीट में। तो 4 बीट यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, 2 निबल के बराबर हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं हमारा क्या है, 1 किलोबाइट को हम केबी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और 1 किलोबाइट बराबर हमारा कितना होता है 1024 बाइट। कितना होता है हमारा 1024 बाइट। अब यही 1024 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 10 बाइट लिख सकते हैं। ऐसा भी कभी कभी एग्जाम में देखिए ऐसे भी 2 के पावर 10 के रूप में भी आता है। तो आप जानते रहिए कि 1 किलोबाइट बराबर हमारा कितना होता है 1024 बाइट होता है। और इसी 1024 को हम 2 के पावर 10 बाइट भी लिख सकते हैं। और देखिए यही वैल्यू हमारा 1024 क्या है, ये 1000 के बराबर के रूप में है। तो इसे हम 10 के पावर 3 बाइट भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 1 मेगाबाइट। तो देखिए जैसा कि हम मोबाइल में MB में वीडियो डाउनलोड करते हैं 100 MB, 200 MB, 300 MB, तो वही हमारा MB है। MB का फुल फॉर्म होता है हमारा मेगाबाइट। अब 1 मेगाबाइट बराबर हमारा होता है 1024 KB, 1024 KB। और 1024 को हम कितना वैल्यू जानते हैं, वो किसके बराबर होता है, तो 2 के पावर 10 KB के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे हम नीचे बताए हैं कि 1 MB बराबर 2 के पावर 20 बाइट। कैसे हो सकता है, देखिए यहाँ पे क्योंकि 1024 यहाँ किलो बाइट है, अगर इसे हम बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 1024 इंटू 1024 यहाँ पे हमारा होगा बाइट। अब यही चीज़ हमारा क्या होता है 1000। अब 1024 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 10। 1024 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 10। अगर ये हम टोटल देखें तो 2 के पावर 20 होगा। तो हम यह कह सकते हैं कि 1 MB बराबर हमारा कितना होता है 2 के पावर 20 बाइट होता है। अब इसी 2 के पावर 20 बाइट को हम कितना लिख सकते हैं 10 के पावर 6 बाइट। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमने देखिए फिर से यही चीज़ जो डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि 1 MB बराबर 1024 इंटू 1024 बाइट। ये क्वेश्चन पूछा गया था UPP कंप्यूटर ऑपरेटर में कि 1 MB बराबर कितना होता है। और 4 ऑप्शन थे, 1024 बाइट, 1024 इंटू 1024 बाइट, 1024 इंटू 1024 बाइट, और इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते रहिए कि 1 MB यानी 1 मेगाबाइट बराबर हमारा कितना होता है 1024 इंटू 1024 बाइट। और इसी का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो हमारा कितना होगा 10,48,576 बाइट। इसी को हम लगभग में लिख सकते हैं 10 लाख। और 10 लाख को हम क्या कहते हैं 1 मिलियन कहते हैं। तो इस तरीके से हमने ये बताया, अभी आगे भी बता रहे हैं। तो ये हमारी छोटी इकाई है जो कि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। निबल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1 निबल बराबर कितना होता है हमारा। अब हम बात करते हैं 1 GB। तो देखिए एक GB बराबर हमारा कितना होता है 1024 MB। जैसा कि हमें मोबाइल में भी मिलता है, हम 1 GB का रिचार्ज कराते हैं तो हमें कितना MB मिलता है 1024 MB। और इसी 1024 का वैल्यू होता है हमारा 2 के पावर 10 MB। अब देखिए यहाँ पे अगर अब हम MB को KB में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा 1 MB बराबर कितना होता है 1024 KB। तो हमारा 1024 पहले से था, अब MB को KB में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1024 KB। अब इसी का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10,48,576 KB हो जाएगा। अब अगर हम KB को बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमें 1024 का फिर से गुणा कराना पड़ेगा। तो 1024 गुणते 1024 गुणते 1024। अगर हमसे एग्जाम में पूछ लिया कि 1000 GB बराबर कितना बाइट होता है तो हम क्या बताएंगे 1024 1024 1024। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। अब हम बात करते हैं TB। 1 TB बराबर होता है हमारा, TB का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। 1 टेराबाइट या TB बराबर हमारा कितना होता है 1024 GB होता है। अब अगला है हमारा 1 PB। 1 PB बराबर यानी कि हमारा देखिए PB का फुल फॉर्म होता है पेट्टाबाइट। 1 पेट्टाबाइट बराबर हमारा कितना होता है 1024
टेराबाइट यानी टीबी। अब आता है हमारा एक ईबी, ईबी का फुल फॉर्म होता है एट्टाबाइट, एट्टाबाइट बराबर हमारा कितना होता है 1024 पेट्टाबाइट यानी पीबी। अब देखिए इसी पीबी को अगर हमें टीबी में कन्वर्ट करना है तो जैसा कि अभी हम यहाँ पे बताए हैं कि एक टीबी बराबर 1024 जीबी। तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं इसी पीबी के साथ, देखिए यहाँ पे बताए हैं एक पीबी बराबर 1024 टीबी। अगर हमें ईबी को टीबी में पीबी को टीबी में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक पीबी का वैल्यू रख देंगे तो 1024 हमारा टीबी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक जीबी, जेडबी, जेडबी का फुल फॉर्म होता है हमारा जेट्टाबाइट, तो एक जेट्टाबाइट बराबर होता है हमारा 1024 ईबी। अब अगला है हमारा एक वाईबी, वाईबी का फुल फॉर्म होता है एट्टाबाइट, 1024 क्या हो जाएगा हमारा जेट्टाबाइट। तो इस तरीके से मेमोरी का माप हम बताए हैं। और देखिए क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, कभी कभी क्या देता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में मेमोरी का माप पूछ लेता है, कम से ज़्यादा, ज़्यादा से कम। तो यहाँ पे हमें ये देखिए हमारा क्या है कि कम से ज़्यादा की ओर है। पहले सबसे हमारा क्या आता है निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, फिर आता है हमारा जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी। आप इसे 2 से 3 बार अगर आप खुद से बोल के पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कौन सा हमारा मेमोरी कैसे होता है। तो यह आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताते हैं कि आप असेंडिंग से डिसेंडिंग, डिसेंडिंग से असेंडिंग कैसे मेमोरी की माप को याद रखें। तो देखिए बीएनबी के मालिक घाटे पे जाए, इस ट्रिक के माध्यम से आप मेमोरी की साइज असेंडिंग ऑर्डर में याद कर सकते हैं। बीएनबी देखिए इससे हम ऐसे समझ सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, के मालिक घाटे पे जाए। तो बी का मतलब है हमारा क्या, सबसे छोटी इकाई हमारा क्या होगा बीट होगा, एन का मतलब हमारा निबल होगा, बी का मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा बाइट होगा, और के का मतलब हमारा क्या होगा किलोबाइट, और एम का मतलब होगा हमारा मेगाबाइट, और जी का मतलब होगा हमारा जीबी यानी गीगाबाइट, और यहाँ से टी का मतलब होगा हमारा टेराबाइट, और यहाँ से पी का मतलब होगा पेट्टाबाइट, और ई का मतलब होगा हमारा एक्साबाइट, और जेड का मतलब होगा जेट्टाबाइट, और वाई का मतलब होगा योट्टाबाइट। तो इस तरीके से आप मेमोरी की माप कम से अधिक की ओर याद कर सकते हैं। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो आप इस ट्रिक को याद 1 से 2 बार जरूर कीजिए कि बीएनबी के मालिक घाटे पे जाए। इस तरीके से आप मेमोरी की साइज याद कर सकते हैं। थैंक यू।